अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी फ़िज़ा की अथाह गहराइयों के बारे में सोचा है जहाँ ज़मीन का माहौल ख़त्म होता है और ख़ला की पुरस्रार दुनिया शुरू होती है? आखिर ये एक ब्लैक बर्ड SR-71 एक ऐसा तैयारा इसे कैसे कर पाता था? क्या इतनी ऊंचाई पर परवाज़ करते हुए तमाम चैलेंजेस को शिकस्त दे सकता था वो? चलिए हमारे एक एक्सपर्ट की ज़ुबानी सुनते हैं कि इस जहाज़ की ये बेमिसाल सलाहियतें क्या थी। आज हम बात करेंगे आसमान के उस किनारे की जहां हमारा माहौल खत्म होता है और खला शुरू होती है। और इस सफर में हमारा साथी होगा एक ऐसा तैयारा जिस जैसा शायद ही कोई हो। तो सवाल यह है कि आखिर आसमान खत्म कहाँ होता है? क्या वहां कोई दीवार है या कोई लकीर खींची हुई है जो बताती है कि बस यहां तक जमीन है और इसके आगे खला? चलिए इस दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो फिजा की हद कहाँ है? देखिए, सच तो ये है कि हमारे माहौल और खला के दरमियान कोई ऐसी बाउंड्री वॉल नहीं है। ये तो बस आहिस्ता आहिस्ता बदलता रहता है। लेकिन हाँ, साइंसदानों ने एक ऐसी थियोरेटिकल लाइन जरूर बनाई है ताकि हम समझ सके कि फर्क कहाँ से शुरू होता है। और इस हद का नाम है कार्मन लाइन। समझ लें कि ये एक ऐसी लाइन है जिस पर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट एग्री करते हैं कि हाँ भाई, यहां से खला ऑफिशियली शुरू हो जाती है। आसमान में एक ना दिखाई देने वाली लकीर बिल्कुल वैसी। तो ये लाइन है कहाँ? जमीन से कोई 100 किलोमीटर, यानी 3,30,000 फुट ऊपर। अब इस बुलंदी का अंदाजा लगाना है तो सोच लें, जो आम कमर्शियल प्लेन उड़ते हैं ना, ये उनसे करीबन 10 गुना ज्यादा ऊंचा है। जबरदस्त। तो सवाल यह है कि यही बुलंदी क्यों? असल बात यह है, कार्बन लाइन उस पॉइंट पर है जहां हवा इतनी इतनी पतली हो जाती है कि एक आम जहाज के परों को ऊपर उठने के लिए लिफ्ट ही नहीं मिलती। मतलब वहां उड़ने के लिए आपको प्लेन नहीं, रॉकेट चाहिए। लेकिन तारीख में एक ऐसा जहाज भी था जिसे बनाया ही इस हद के करीब उड़ने के लिए गया था। और वो है हमारी आज की कहानी का हीरो, द SR-71 ब्लैकबर्ड। ये ब्लैकबर्ड जो था, ये कोल्ड वॉर के दौर का एक अमेरिकन स्पाई प्लेन था। इसका काम दुश्मन के इलाके के ऊपर बहुत बहुत ही ऊंचाई पर ऐसी रफ्तार से उड़ना कि कोई इसे पकड़ ना सके। और पता है, ये इतना बुलंद और इतना तेज था कि अपने पूरे सर्विस करियर में इसे कभी कोई गिरा ही नहीं सका, कभी भी नहीं। बुलंदी की बात करें तो ये जहाज 85,000 फुट से भी ऊपर उड़ सकता था। इसको इस तरह देखें कि आम पैसेंजर प्लेन से डबल से भी ज्यादा ऊंचा। इतनी बुलंदी से पायलट्स अपनी आंखों से जमीन का कर्वेचर यानी गोलाई देख सकते थे। इमेजिन करें। और रफ्तार, ओफ, इसकी रफ्तार तो कमाल थी। आवाज की स्पीड से 3 गुना से भी ज्यादा तेज। मॉक 3.2, मतलब 2200 मील फी घंटा से भी ज्यादा। कहते हैं कि अगर इस पर कोई मिसाइल फायर भी करता था तो पायलट को बस एक्सेलरेटर दबाना होता था और जहाज मिसाइल से आगे निकल जाता था। जस्ट आउटरन इट। लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस हासिल करना जाहिर है कोई आसान काम नहीं था। ब्लैकबर्ड के इंजीनियर्स को ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ा जिनका हल पहले किसी ने नहीं निकाला था। सबसे पहला मसला, गर्मी। जब आप मार्क 3 पर उड़ रहे हो तो हवा की फ्रिक्शन से जहाज की बॉडी आग की तरह गर्म हो जाती है, 300 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। इसका हल था टाइटेनियम, एक ऐसी धात जो इतनी गर्मी झेल सकती थी। और सबसे मजे की बात, जमीन पर ब्लैकबर्ड के फ्यूल टैंक्स लीक करते थे। हाँ, सच में, उसे जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया गया था कि हवा में जाकर जब बॉडी गर्मी से फैले तो सारे लीक्स खुद ब खुद बंद हो जाएं। कमाल है ना? दूसरा चैलेंज था इंजन। इतनी ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन है ही नहीं, आम जेट इंजन तो काम ही नहीं कर सकता। तो इसके लिए बनाए गए खास हाइब्रिड इंजन। ये नीचे एक नॉर्मल जेट इंजन की तरह काम करते थे और जब जहाज बहुत तेज और बहुत ऊपर चला जाता था तो ये रेम जेट बन जाते थे। रेम जेट एक किस्म का इंजन है जो हवा को कंप्रेस करने के लिए प्लेन की अपनी ही जबरदस्त स्पीड इस्तेमाल करता है। सो स्मार्ट। अच्छा, तो मशीन तो लाजवाब थी, लेकिन उसके अंदर बैठे इंसानों का क्या? पायलट्स को जिस माहौल का सामना था वो खला से बिल्कुल भी कम खतरनाक नहीं था। आप तस्वुर करें, 85,000 फुट की बुलंदी पर हवा का प्रेशर इतना कम होता है कि अगर कैबिन का प्रेशर जरा सा भी ड्रॉप हो जाए तो फौरन मौत हो सकती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप खला में बिना किसी सूट के बाहर निकल जाएं। तो इसका हल क्या था? फुल प्रेशर सूट्स, बिल्कुल वैसे जैसे एस्ट्रोनॉट्स पहनते हैं। ये सूट्स असल में पायलट्स के लिए उनका अपना पर्सनल छोटा सा स्पेसक्राफ्ट थे। यही उन्हें उस डेडली माहौल में जिंदा रखते थे। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि आम जहाज इतना ऊपर क्यों नहीं उड़ते? इसकी वजह साइंस की बुनियादी बात यानी एरोडायनामिक्स में छुपी है। देखें, जहाज उड़ते कैसे हैं? उनके पर हवा को नीचे धकेलते हैं और बदले में जहाज ऊपर उठता है, जिसे लिफ्ट कहते हैं। अब नीचे जमीन के पास तो हवा बहुत घनी होती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं धकेलने के लिए। लेकिन 70,000 फीट पर वहां हवा इतनी पतली होती है कि जमीन के मुकाबले में सिर्फ 3 से 4% मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं। सोच लें। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इतनी पतली हवा में लिफ्ट हासिल करने के लिए एक आम जहाज को भी ब्लैकबर्ड की तरह मक 3 पर उड़ना पड़ेगा। लेकिन उनके इंजन, उनकी बॉडी, वो इसके लिए बनी नहीं है। वो इतनी स्पीड और प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, टूट जाएंगे। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि ब्लैकबर्ड सिर्फ एक प्लेन नहीं था, ये इंसानी इंजीनियरिंग की जीत का एक सबूत था। इसने ये साबित किया कि एटमॉस्फेरिक फ्लाइट की आखिरी हदों को छूना मुमकिन है। इसने आने वाली नस्लों के लिए आसमान में नए रास्ते खोले। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। टेक्नोलॉजी तो रोज आगे बढ़ रही है, तो क्या मुस्तकबिल में हम कोई ऐसा जहाज देखेंगे जो इस ब्लैकबर्ड की विरासत को आगे लेकर जाएगा? कोई नया ब्लैकबर्ड जो आसमान और खला के दरमियान इस लकीर को शायद हमेशा